नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अप्सरा की आंखें। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। नए पाठकों के लिए, बाकेलाल बचपन में बहुत शरारती था। एक दिन उसने भगवान शंकर और पार्वती को मांस का अर्घ पिला दिया, जिससे क्रोधित होकर शंकर भगवान ने उसे शाप दे दिया। परंतु फिर शीघ्र ही शांत होकर अपने शाप का असर कम कर दिया। अब बाकेलाल जिसका भी बुरा सोचता उसका भला हो जाता, और उससे बाकेलाल को भी लाभ होता है। बाकेलाल का उद्देश्य है विशालगढ़ का राजा बनना, किंतु राजा विक्रम सिंह को गद्दी से हटाए बिना यह संभव नहीं। बाकेलाल का मस्तिष्क हर क्षण उसे अपने रास्ते से हटाने की नई नई योजनाएं बुनता रहता है। काश कोई ऐसा बाण मुझे मिल जाए जो चले तो सीधा उस मुच्छड़ मनहूस राजा विक्रम सिंह की छाती को भेद दे, ताकि मैं विशालगढ़ का राजा बन सकूं। बू। अचानक बाकेलाल ठिठक कर रुक गया। हे रूपसी, मुझे तुम्हारे रूप सौंदर्य ने वशीभूत कर दिया है। मैं आज और अभी तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। किंतु मैं एक ऋषि पुत्र से विवाह कैसे कर सकती हूँ? मैं सौंदर्य की देवी की पुत्री अप्सरा हूँ। तो फिर ठीक है, मैं ऋषि वेश त्याग दूंगा। किंतु मैं एक दड़ियल और मुच्छड़ पुरुष से विवाह नहीं करना चाहती। मैं अपनी दाढ़ी और मूछ सफाचट करा दूंगा। किंतु तुम्हारी नाक पकौड़े जैसी है। मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जिसकी नाक हीरे की तरह तराशी हुई हो। मैं अपनी नाक पत्थर पर घिसकर तराश लूंगा। तुम हाँ तो बोलो। किंतु तुम तो पूरे कांगड़ी पहलवान हो। मैं एक बलिष्ठ युवक से विवाह करूंगी। मैं दंड बैठक पेल कर अपना शरीर कसरती एवं बलिष्ठ बना लूंगा। मगर तुम्हारी तो आंखें भी तोते जैसी है। मैं बटेर जैसी बड़ी बड़ी आंखें वाले पुरुष से विवाह करूंगी। अरे अभिमानी लड़की, तुम मुझसे विवाह ना करने के 100 बहाने बना रही है। पहले तो मैं तुमसे विवाह कर भी लेता, पर अब तो बिल्कुल नहीं करूंगा। जा, मैं तुझे साफ देता हूं, तेरी आंखों में ऐसा सम्मोहन भर जाएगा कि मेरे अलावा जो भी पुल्लिंग एक बार इन्हें देख लेगा वो तुझसे विवाह करने के लिए पागल हो जाएगा। मेरा ये साफ तुझे चैन से नहीं रहने देगा। गुर्र। नहीं। ऋषिपुत्र फिर वहां नहीं रुका, किंतु सोचते सोचते बाकेलाल एकाएक प्रसन्नता से उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। बेटे बाकेलाल, अगर तू मोटे मिच्छर विक्रम को अप्सरा की आंखें दिखा दे तो वो अप्सरा से विवाह करने के लिए पागल हो जाएगा, और रानी स्वर्णलता ऐसा होने नहीं देगी। अप्सरा भी ऐसा नहीं चाहेगी। यानी कि मच जाएगी महाभारत, जिसमें हार केवल विक्रम सिंह की ही होगी, और इस हार से विक्रम सिंह हारेगा अपना राज सिंहासन। ऐसा विचार मन में आते ही बाकेलाल सिंह की तरह ऋषि पुत्र के सांप के भय से चकराकर गिरती अप्सरा पर झपटा, और अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। चल बेटा बाकेलाल, महल। चल बेटा बाकेलाल, भाग महल की ओर। अब ये बोरी मैं मुच्छर के सामने पहुंचकर ही खोलूंगा। जल्दी। अरे बाकेलाल, आओ आओ। महाराज, आपके लिए एक बड़ी शानदार वस्तु लाया हूं। तो फिर जल्दी से दिखाओ। जल्दी से दिखाने के लिए ही तो भागा चला आ रहा हूं। बोरी का मुंह खोलते ही, अरे इसमें तो कन्या है। कन्या नहीं महाराज, ये अप्सरा है। मैं इसे होश में लाता हूं। छपाक। आ गुलुब। महाराज, ये आंखें खोल रही है। आप इसके सामने रहिएगा और पलके मत झपकाइएगा। अप्सरा होश में आ रही थी। अप्सरा ने जैसे ही आंखें खोली कि आहा, अति सुंदर। ऋषिपुत्र के साप के कारण यह मुझ पर मोहित हो गया। अप्सरा, मैं तुमसे विवाह करूंगा। बाकेलाल, विवाह की तैयारियां तुरंत शुरू करो।
बाकेलाल ने झट अप्सरा की आंखों पर पट्टी बांध दी। ये पट्टी मत उतारना अप्सरा, अन्यथा किसी और की निगाहें भी तुमसे मिल जाएंगी। बाकेलाल, समय व्यर्थ मत करो। फेरे लेने के लिए यज्ञ कुंड में जाकर अग्नि प्रज्वलित करो। चलो रहने दो, मसाल जलाकर यहीं ले आओ। मैं मसाल के चारों ओर इसके साथ साथ फेरे ले लूंगा। बाकेलाल तेजी के साथ कक्ष से बाहर निकला। बेटे मुच्छर, अगर ये विवाह हो गया तो मेरी योजना का कबाड़ा हो जाएगा। मैं मसाल लेने नहीं बल्कि महारानी को सब कुछ बताने जा रहा हूं। महारानी जी, गजब हो गया। महाराज दूसरा विवाह कर रहे हैं क्या? इस उम्र में उन्हें लड़की कौन दे रहा है? झूला रोको। महाराज ने मसाल की अग्नि के इर्द गिर्द 7 फेरे लेने के लिए मुझे फौरन मसाल लाने को कहा है। अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मसाल लेकर मैं जाऊंगी। मैं देखती हूं कि यह विवाह कैसे होगा। गुर्र। और कहां है वो दुष्टा डायन चुड़ैल? कहां है वो दुष्टा डायन चुड़ैल जो मेरी सौत बनना चाहती है? अरे रानी, मसाल लाने के लिए तो मैंने बाकेलाल को कहा था। खैर, कोई भी लाए, मसाल तो आ गई ना। जल्दी से मसाल को लेकर हमारे बीच में खड़ी हो जाओ ताकि हम दोनों पवित्र अग्नि के फेरे ले सकें। इस मसाल से मैं अपनी सौत की चिता जलाऊंगी। इसके स्थान पर मैं होती तो मैं भी यही करती। अप्सरा हाथ छुड़ाकर भागी। छोड़ो मेरा हाथ। बू। अरे मेरी रानी पद्मिनी कहाँ चली? भागती कहाँ है डायन? जरा ठहर तो। अप्सरा जैसे ही बाहर निकली, बाहर खड़े बाकेलाल ने द्वार बंद कर दिया। मेरा काम हो गया, अब इसे महल से भगाना मेरा दूसरा काम है। खटाक। द्वार बंद करने के बाद मैं ही तुम्हें यहां लाया था। मेरा काम पूरा हो चुका है। अब तुम जल्दी से इस बोरी में वापस चली जाओ ताकि मैं तुम्हें वापस जंगल में छोड़ आऊं। किंतु तुम मुझे यहां क्यों लाए थे दुष्ट? शायद तुम्हें यह रहस्य पता चल गया था कि मेरी आंखों में किसी को भी दीवाना कर देने का सम्मोहन भर गया है। जल्दी बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें साप दे दूंगी। नहीं, साप मत देना। मुझे ऋषि झूठ बोले कवाचार्य ने बताया था कि हमारे महाराज की आंखों में जो मोतियाबिंद है वो जंगल में मिली एक कन्या की आंखों में झांकने से ठीक हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी आंखों में जादू है, अन्यथा मैं तुम्हें यहाँ कभी न लाता। फिर तुमने मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी थी? उसी ऋषि ने मुझे बताया था कि महाराज के बाद उस कन्या की आंखों में झांकने वाला व्यक्ति नेत्रहीन हो जाएगा। तो फिर जल्दी मेरे साथ आओ। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? अप्सरा बाकेलाल को लेकर बगीचे में पहुंची। बाकेलाल, अगर मैं विशालगढ़ में रहूंगी तो मेरा दीवाना हो चुका तुम्हारा राजा अपने सैनिकों से चप्पे चप्पे पर मेरी खोज करवा लेगा। मुझे यहाँ से फौरन दूर जाना होगा। मैं भी यही चाहता हूँ। बाकेलाल, मैं झंडू मंत्र पढ़ रही हूँ जिसके पढ़ने से यहाँ एक गुलेल पैदा होगी। आगे क्या करना है ये मैं तुम्हें गुलेल पैदा होने के बाद बताऊंगी। इस वक्त यहाँ से फौरन दूर जाने का यही रास्ता है। मैं मंत्र पढ़ती हूँ। झंडू बाम पीड़ा हारी बाम, सर्दी सिर दर्द पीड़ा को पल भर में दूर करे। झंडू बाम। गुलेल प्रकट हो गई अप्सरा। सुनो बाकेलाल, ये चमत्कारी गुलेल है। इस गुलेल से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा जा सकता है। मैं इस पर बैठती हूँ। मेरे बैठते ही तुम विशालगढ़ के वन का नाम लेकर इसे चला देना। क्योंकि फिलहाल मेरी मंजिल विशालगढ़ का वन ही है। विशालगढ़ का नाम लूंगा तो मोटा इसे वहां भी ढूंढ लेगा। मैं सीधे स्वर्ग में इंद्र के दरबार का नाम लेता हूँ ताकि ये सीधी वहीं जाकर गिरे और फिर विक्रम सिंह इसे कभी ना ढूंढ पाए और इसकी याद में पागल हो जाए। ए चमत्कारी गुलेल, ले जा इसे सीधे स्वर्ग में, इंद्र के दरबार में। अरे ये क्या, मैं जंगल की ओर जाने के स्थान पर नव की ओर जा रही हूँ। ओह, चमत्कारी गुलेल गायब हो गई, पर मेरा काम हो गया। साएं चलकर देखूं कि महाराज का क्या हाल है।
बाकेलाल, द्वार खोलो, कोई है? खबरदार कोई द्वार ना खोले। बाकेलाल जी, अच्छा हुआ जो आप आ गए। भीतर से महाराज कह रहे हैं कि द्वार खोलें, किंतु महारानी जी द्वार खोलने से मना कर रही हैं। समझ में नहीं आता कि द्वार खोलें या नहीं। बाकेलाल ने द्वार खोला। अप्सरा कहाँ गई? महाराज वो तो चली गई। चलो अच्छा हुआ। संतोषी माता ने मेरी सुन ली। मैं तो चली उनको गुड़ चने का भोग लगाने। जय संतोषी माता। परंतु मेरी मेरी पुकार ईश्वर ने नहीं सुनी। सैनिकों, जल्दी जाओ, महल का चप्पा चप्पा छान मारो। अभी वो अधिक दूर नहीं गई होगी। मेरी अप्सरा को ढूंढ कर लाओ। महाराज, एक कन्या के लिए इतना दीवानापन उचित नहीं। बाकेलाल, अप्पा उसके बिना नहीं रह सकते। स्वर्णलता का थोबड़ा देखकर अब मुझे उबासी आने लगती है। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना शेष जीवन उबासियां लेने में बिता दूं? हरगिज नहीं। 2 घंटे के बाद महाराज, अप्सरा महल के आसपास कहीं नहीं मिली। वो अब कहीं नहीं मिलेगी। बाकेलाल, सेनापति को बोलो कि नगर का चप्पा चप्पा छान मारे और अप्सरा को ढूंढकर मेरे पास लाए। अगर अप्सरा मुझे शीघ्र ही नहीं मिली तो मैं रो रो कर अपनी जान दे दूंगा। वही तो मैं चाहता हूं। इस बार मेरी योजना सफल होकर रहेगी। थोड़ी देर बाद महाराज, नगर का भी चप्पा चप्पा छान मारा है, पर अप्सरा कहीं नहीं मिली। किंतु आप भूमि पर बैठकर क्या बना रहे हैं महाराज? बाकेलाल, तुम नहीं समझोगे, ये मेरी अप्सरा है। हाय, बड़ी मुश्किल है, कोई मेरी अप्सरा है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। योजना सफल हो रही है, मोटा पागल हो रहा है। बाकेलाल, मैं उसे खुद ढूंढने जाता हूं, किंतु आप उसे कहां ढूंढेंगे? नदियों में, झरनों में, पहाड़ों में, वनों में, रेगिस्तान में, हर जगह। मैं आ रहा हूं मेरी लैला। या क्या कर रहे हैं महाराज? कुर्ते क्यों फाड़ रहे हैं? चर। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे हम इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि उस पर मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।